12वीं पास कर लिए हैं अगर और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, खास करके अगर आपने साइंस विथ बायोलॉजी पास किया है तो अब सोच रहे होंगे कि बीएससी बायोलॉजी कर ले और लखनऊ यूनिवर्सिटी से करें, लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करें, कैसे एडमिशन ले लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कितने सीट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, ये सब डाउट हम आपका आज क्लियर करेंगे। अभी हमारे साथ वो छात्र हैं जो छात्र पिछले साल लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी बायोलॉजी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक। अब चलिए बात करते हैं उन छात्रों से जो छात्र पिछले साल एडमिशन क्लियर किए हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य सिंह नाम पर है हमारा। लक्ष्य सिंह। आप? संजय सिंह नाम है। अच्छा, ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लास 11-12 से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके आपके एंट्रेंस एग्जाम में? 50 to 60। 100 में से? 100 में से लगभग 65%। आपके हिसाब से मतलब किस सेंस में आप जानना चाहते हैं कि क्लास 11-12 से कितने पूछे जाते हैं? लगभग सारे सवाल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 11-12 से ही होते हैं। मतलब अगर 10 से 12% ही होते हैं जो मतलब बाहर से आए, ताकि वो टॉपर्स को मतलब छांटा जा सके। बाकी सारे क्वेश्चन बेसिक और 11-12 से रिलेटेड ही होते हैं। बिल्कुल, अगर आप क्लास 11-12 अच्छे से पढ़े हैं तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग कोई एक बुक प्रेफर करना चाहेंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी हो? लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के एकदम स्पेसिफिक तो कोई किताब ऐसी नहीं है। बाकी सबसे बेहतर यही होगा कि हम लोग एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा ध्यान दें। एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आते हैं, और थोड़े बहुत जो बाकी सैम्पल पेपर्स वगैरह एमसीक्यू बेस्ड जो आते हैं सीयूटी के लिए या बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसको अगर आप एक बार देख लें तो एंट्रेंस बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, आपके हिसाब से क्या लगता यही बस यही करना चाहिए। है? यही मतलब क्लास 11-12 का एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी और 11th-12th का सब पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ा टास्क है, और सच में बहुत बड़ा टास्क है भी, जिनसे नहीं निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक साल वेट करते हैं, नहीं निकलता है। तो ये बताइए लेवल क्या होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और ख़ास करके बीएससी बायोलॉजी का लेवल क्या होता है? लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मतलब सवाल मॉडरेट ही होते हैं। बाकी निर्भर करता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बच्चे ज़्यादा भर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी तैयारी, अगर आपकी बेसिक आपका मजबूत है तो अगर आप मुश्किल से 25-30 दिन, 1 महीने अगर अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते हैं तो निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? हाँ, बस 30-35 दिन पढ़ लेना चाहिए। हाँ। मतलब ये जब पेपर देने के बाद जो टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ ले तो निकल जाए? हाँ, निकल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में? बेसिक बायोलॉजी में केमिस्ट्री से सवाल आते हैं, बॉटनी जूलॉजी से आते हैं, थोड़े जनरल कंप्यूटर से रहते हैं। इसमें एक वो फ़ायदा हो जाता है जिनका प्लस पॉइंट, अगर बायो वाले स्टूडेंट के कोई ऐसे हैं जिनका फ़िज़िक्स थोड़ा उतना बेहतर नहीं है, तो उनके लिए अच्छी बात है कि यहाँ बाकी एंट्रेंस के जैसे फ़िज़िक्स से सवाल नहीं रहेंगे, तो आपको ये सुविधा प्राप्त मतलब इसमें मिलेगी। तो आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जनरल कंप्यूटर से सवाल आते हैं। अच्छा, आप बताइए कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में से? बायोलॉजी से ही। बायोलॉजी से? हाँ। जाहिर सी बात है, बीएससी बायोलॉजी जब आप करने आ रहे हैं तो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब आप हमें एक ये बात बताइए कि कोई भी स्टूडेंट जब 100 क्वेश्चन करता है, जाहिर सी बात है माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट सारे बच्चे करते हैं, और करना भी चाहिए। ये आपके लिए भी बता दें कि अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको टिक करने में कुछ नहीं जाता है। 25% चांसेज आपके बन जाते हैं सही होने के। तो ये बताइए किसी भी स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन सही कर देना चाहिए ताकि उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी बायोलॉजी में सीट कंफर्म हो जाए? अगर आप 100 में से लेके चलते हैं कि आपको 60 से 65 सवाल आप अगर सही करके आते हैं, तो आप मतलब निश्चिंत रहिए कि आपका एडमिशन कंफर्म होना ही है। बाकी अगर आप कहीं दूर से हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर छात्रावास चाहिए होगा यहाँ पे रहने के लिए, जो सुचारू रूप से मतलब वो सुविधा प्राप्त होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा रैंक अच्छी चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप 65 से 70 सवाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 60-65 सवाल में कंफर्म एडमिशन। बाकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप
6-7 कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के, 7-8 ऐसे हैं। तो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आप कितने ज़्यादा सवाल, जितना अच्छा आपका रैंक रहेगा, उतना आपको उम्मीद है कि आपका चुना हुआ प्रेफरेंस आपको मिल जाए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। आप बताइए कितना क्वेश्चन सही आपके हिसाब से कर दे कोई भी छात्र तो उसका एडमिशन कन्फर्म है? 65 to 70। अच्छा, हाँ। किस कैटेगरी? जनरल। अच्छा, थोड़ा सा ओबीसी SC ST कैटेगरी का अगर स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत कम भी करेगा तो उसको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम भी होगा तो मिल जाएगा। 50-55। 50-55। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी रिजर्वेशन है तो इसके वजह से थोड़ा बहुत आपको छूट मिलेगी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप 60 to 65 क्वेश्चन कर देते हैं तो एडमिशन कंफर्म है। लेकिन वही अगर आपको हॉस्टल चाहिए या फिर अगर आप बेस्ट कम्बिनेशन का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि अबाउट 70 क्वेश्चन तक सही करिए ताकि आपको हर चीज़ मिल सके। अब आप हमें ये बताइए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc बायोलॉजी में सीट कितनी है? कितने सीट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc बायोलॉजी में? सीटें जो हैं वो लगभग 250 के आसपास ऐसे सीटें हैं, 270 समथिंग। तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे एक डिपार्टमेंट आपका जियोलॉजी आ जाता है तो उसमें 70 सीटें उसमें हैं। कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपका कॉम्बिनेशन रहेगा सीटें घटती बढ़ती रहेंगी। बायोलॉजी में अगर जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी है तो इसमें आपको 70 सीटें मिलेंगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए BSc बायोलॉजी में तो 270 के आसपास सीटें पड़ती हैं, 270 से। हाँ। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि कितनी फ़ीस है लखनऊ यूनिवर्सिटी के BSc बायोलॉजी की? फ़ीस आप लोग पेमेंट करते होंगे हर सेमेस्टर, तो अलग अलग फ़ीस है या हर सेमेस्टर का फिक्स है और कितना है? पर सेमेस्टर तो फीस 4,277 रुपये ऐसे हैं। पहले सेमेस्टर में आपको सारे सिक्योरिटी मनी और सब मिसलेनियस जोड़ के लगभग 9,000 9,500 ऐसे जमा करना पड़ा था। अगर आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाता है तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस जो अतिरिक्त लगती है औरों के लिए वो नहीं देनी पड़ेगी। तो पहले सेमेस्टर में 9,500 10,000, बाकी हर सेमेस्टर में 4,277 ऐसे। अच्छा, आप ये बताइए कोई प्रैक्टिकल के लिए अलग से आपसे चार्ज किया जाता है क्या? नहीं, उसी में इंक्लूड होता है, फीस में ही। उसी में include होता है। तो देख सकते हैं इतना फीस आपको देना पड़ेगा अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc बायोलॉजी करना चाहते हैं तो। अब आप हमें ये बताइए कोई सेल्फ फाइनेंस सीट भी होती है क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में? BSc में बायोलॉजी में कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं है। मैथ्स में है शायद तक BSc, और कॉमर्स में BCom ऑनर्स में है। BSc बायो में कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं है। अच्छा, नहीं है कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं है। सीट नहीं है, सारी रेगुलर सीटें हैं। अच्छा, ये बताइए कितने साल का BSc बायोलॉजी हो चुका है लखनऊ यूनिवर्सिटी का? अब पिछले 2 सालों से हमारा बैच और इससे पिछले वाले बैच NEP में आ चुका है। तो BSc बायोलॉजी अब 4 साल का, और वो मैथ्स की तरह भी 4 साल का हो गया है। हालांकि आपको ये छूट है NEP का जो मिला है, आप किसी भी साल छोड़ सकते हैं। 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, चौथा कंप्लीट करते हैं आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि BSc जो है NEP जब से लगा है काफ़ी उसमें बदलाव किए गए हैं, उसमें सब्जेक्ट्स में भी बदलाव है, पढ़ाई में भी बदलाव है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप 1 साल में भी छोड़ना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ना चाहते हैं डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, 4 साल में छोड़ेंगे तो ग्रेजुएशन विथ स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो इस पर एक हमारा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को लखनऊ यूनिवर्सिटी में खास करके BSc बायोलॉजी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए? क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी ही, क्यों अन्य दूसरी कॉलेज या कोई दूसरा अफिलिएटेड कॉलेज या कोई दूसरा यूनिवर्सिटी के नहीं सेलेक्ट करके लखनऊ यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करना चाहिए या उसकी तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके इसमें एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो BSc ही एक ऐसा ब्रॉड फील्ड हो जाता है जिसको आपको यूनिवर्सिटी वगैरह आपको काफ़ी चुन के और सेलेक्टिव तरह से एडमिशन लेना चाहिए। रही बात लखनऊ यूनिवर्सिटी, एक तो इसका कैंपस जो मतलब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आपको पढ़ने में कोई भी ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। अगर ऐसा कोई भी दिक्कतें होती है तो हमारे जो भी प्रोफेसर वगैरह हैं या सीनियर्स हैं वो सबसे पूरा सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात, डिपार्टमेंट इतने हमारे काफ़ी उच्च स्तर के सुविधाएं प्रोवाइड करता है, तो जिसमें और तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में जूलॉजी में का म्यूज़ियम, जियोलॉजी का म्यूज़ियम, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो जियोलॉजी वगैरह के जो म्यूज़ियम है काफ़ी उच्च लेवल के हैं, काफ़ी बढ़िया स्तर है उनका। आप बताइए आपके हिसाब से क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी में आना चाहिए किसी भी छात्र को? यहाँ पर जैसे कि भैया ने बताया है कि मतलब बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री, तो बॉटनी का अलग म्यूज़ियम होता है और जैसे कि
जूलॉजी का है तो जूलॉजी का अलग म्यूजियम होता है, और अलग अलग प्रकार की जैसे कि सब कुछ प्रैक्टिकल होता है तो पूरा डिटेल में बताया जाता है। जी, मैं यही जानना चाहता था, चूँकि बीएससी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा योगदान होता है, खास करके केमिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ों में। तो ये बताइए कि प्रैक्टिकल लखनऊ यूनिवर्सिटी में होता है? प्रैक्टिकल क्लासेस सब रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, कभी भी किसी चीज़ में भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। आपके प्रैक्टिकल टाइम टेबल के हिसाब से लगातार चलते हैं। प्रैक्टिकल लैब वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड। मतलब पढ़ाई अच्छे से? हाँ, अच्छी तो पढ़ाई। केवल पढ़ाई होती है या कुछ और भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, अगर कोई स्टूडेंट आता है, जैसे किसी का कोई अन्य फील्ड में इंटरेस्ट है, तो क्या उस फील्ड के लिए उसको ऑप्शन मिलते हैं? एकदम सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। पढ़ाई से रिलेटेड भी, आप एकेडमिक पर्पज़ में भी डिबेट वगैरह हैं तो आप, और डिपार्टमेंट में भी होते हैं, आप हर जगह जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ स्पोर्ट्स की भी इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह, आप हर चीज़ में खेल कूद से लेके और आपके जो को करिकुलर में सारी चीज़ों की सुविधाएं। ये नहीं देखा जाता है कि आप किस फैकल्टी के, साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं। हर जगह आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। हमारे साइंस के भी डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग हैं जो अपनी बाकी के स्किल्स को भी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो ये सारी बातें हो गई लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कैसे आप कर सकते हैं, क्या है, सब कुछ आपने जान लिया। अब चूंकि हमारा वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो कम से कम उसको कुछ तो आप लोग की तरफ से मिलना चाहिए कि क्यों लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट कैसे क्लियर कर सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, पढ़ाई के अतिरिक्त क्या कर सकता है जिसके थ्रू वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आसानी से क्लियर किया। अभी तक तो आप लोगों ने पढ़ाई के बारे में बताया, हो सकता है कि ये बातें और भी कोई बता दे, लेकिन हमारा जब चैनल देख रहा है तो उसको एक ये फ़ायदा हो कि पढ़ाई के अतिरिक्त तो वो क्या कर सकता है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कुछ, या कुछ ऐसा कुछ भी जिसके थ्रू उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में उसको आसानी हो, कुछ वो ऐसा बताइए। सबसे ज़रूरी तो आपका पहले उस मतलब सब्जेक्ट को लेकर एडमिशन के लिए आपको एकदम दृढ़ होना पड़ेगा। आप एक ऑप्शन के तौर पे ना रखें इसको कि यहाँ नहीं हो पा रहा है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, इस तरह से ना देखें। बाकी फॉर्म वगैरह भरने में मैं कहूँगा कि पढ़ाई तो ठीक है, आप और कंपटीशन के लिए भी बायो वाले ज़्यादातर नीट वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, हाँ, तो वो तो ठीक है, आप पढ़ाई अपनी जगह तो कर ही रहे हैं। साथ में फॉर्म वगैरह का ध्यान दें कि जिस तरह से मतलब प्रेफरेंस वगैरह सोच समझ के भरें, क्योंकि फिर बाद में आपको जो भी आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हो जाते हैं उसको बदलने में काफ़ी दिक्कतें आती है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो सबसे ज़रूरी बात यही रहेगी कि फॉर्म आप अच्छे से देख कर भरें, और जब एंट्रेंस का समय हो जाए तो घबराने की काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस वगैरह में हमारे जो जिस दिन एंट्रेंस होता है सारे लोग पूरे तरह से एक्टिव होते हैं। आप समय से पहुँचें और ज़्यादा मतलब कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मल एंट्रेंस कुछ वो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से फ्री माइंड होकर पेपर दें, पेपर दे के जाएँ, कोई ऐसा कोई खास दिक्कतें नहीं आएंगी। आप बताइए, आप अपने जूनियर को कुछ सलाह दीजिए पढ़ाई के अतिरिक्त। अभी तक तो आपने पढ़ाई के बारे में सब कुछ बता दिया, पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ सलाह दीजिए जिससे कि उनको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो जाए।